आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। नमस्कार, पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं आरजेडी कार्यालय साहू चौक के पास और यहां पर आज मां जानकी की मंदिर का भव्य मंदिर का निर्माण के लिए अमित शाह जी आए थे और उसी के त्रुटि के लेकर के आज इन्होंने प्रेस वार्ता रखा है। इस प्रेस वार्ता में सभी कुछ बता रहे हैं कि क्या क्या त्रुटि किए हैं और क्या क्या त्रुटि कहां कहां हुई है, इसके बारे में बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग के बीच नमस्कार। क्या आप सच्ची पत्रकारिता का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप अपने क्षेत्र की आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? तो जुड़िए पृथ्वी न्यूज से, जहां आपको मिलेंगे आईडी कार्ड, माइक आईडी, कार और बाइक के स्टिकर्स और साथ मिलेगा प्रशासनिक सहयोग। उम्र सीमा 25 से 40 वर्ष और न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट जरूरी है। सिर्फ 1500 रुपए की मेंबरशिप फीस में जुड़े हमारे साथ और बने जमीनी पत्रकारिता की आवाज। अभी संपर्क करें 7033179142। पृथ्वी न्यूज, सच की ताकत जनता के साथ। संवाददाता सम्मेलन में राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष जी हैं श्री सुनील कुशवाहा जी, संजय गुप्ता जी माननीय विधायक हैं, शफीक खान साहब प्रदेश के उपाध्यक्ष पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, श्री मोहम्मद जलालुद्दीन खान साहब प्रधान महासचिव है जिन्होंने आपको आमंत्रित भी किया है, और हमारा जिला परिषद के अध्यक्ष अति पिछड़ा के मजबूत नेत्री अदिति कुमारी जी हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, आज आप सबके माध्यम से सीतामढ़ी बिहार और जहाँ तक आपका रीच है वहाँ के लोगों को सच और सही सूचना पहुँचाना चाहता हूँ कि 2 दिन पहले सीतामढ़ी के पावन धरती पर देश के सबसे बड़े झूठे, कभी तरीपार रहे अपराध का सरगना, गुजरात में खून की होली खेलने वाला व्यक्ति, जब कभी वो तरीपार थे तब उनसे हमारी मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई थी। श्री अमित शाह जी जो वर्तमान में गृह मंत्री हैं, सीतामढ़ी में आकर के केवल झूठ बोलकर चले गए। कल ही हम आपके माध्यम से जनता को बताना चाह रहे थे, लेकिन मैं बिहार से बाहर था। मैं आया हूं और जनता को सच बात बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से। कोई भी व्यक्ति बड़े पद पर रह कर के बड़ा नहीं होता है, बड़े चरित्र और बड़े संस्कार से बड़ा होता है। बिहार के धरती पर आकर, जगत जननी माँ सीता के धरती पर आकर अमित शाह जी ने जो शब्दों का प्रयोग किया, लालू एंड कंपनी, भारतीय जनता पार्टी मोदी एंड कंपनी हो सकता है। आदरणीय लालू प्रसाद बिहार के बेजुबानों के जुबान हैं। उन्हें लालू एंड कंपनी कहना बिहार और शोषित वंचितों का अपमान करना है, नंबर 1। नंबर 2, सीतामढ़ी के धरती से बिहार के लोगों को उन्होंने गाली देने का काम किया है और जनता से उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। श्री अमित शाह जी ने SIR के संबंध में कहा कि बांग्लादेश के घुसपैठी हैं, इन्हें मतदाता सूची से बाहर नाम निकालना चाहिए कि नहीं चाहिए। क्या आप सच्ची पत्रकारिता का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप अपने क्षेत्र की आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? तो जुड़िए पृथ्वी न्यूज से, जहां आपको मिलेंगे आईडी कार्ड, माइक आईडी, कार और बाइक के स्टिकर्स और साथ मिलेगा प्रशासनिक सहयोग। उम्र सीमा 25 से 40 वर्ष और न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट जरूरी है। सिर्फ 1500 रुपए की मेंबरशिप फीस में जुड़े हमारे साथ और बने जमीनी पत्रकारिता की आवाज। अभी संपर्क करें 7033179142। पृथ्वी न्यूज, सच की ताकत जनता के साथ। जो उनके भाषण थे
हम आपसे कहना चाहते हैं, अमित शाह जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या गृह मंत्री, उनकी भाषा ऐसी थी जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का राजनीतिकरण हुआ हो और वो बोल रहा हो कि इनका नाम निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए। हम आपसे जानना चाहते हैं अमित शाह जी कि जो 65 लाख लोग जिनके नाम कटे हैं बिहार में, मतदाता सूची में आपने जो कटवाने का साजिश किया है, क्या वो 65 लाख घुसपैठिए हैं? क्या उसमें जो आप इशारा कर रहे हैं, आपका जो ध्रुवीकरण का खेल है, केवल वही लोग हैं? ये बिहार की धरती जनतंत्र को जन्म देने वाला धरती, इस मतदाता सूची में जो 4 करोड़ लोग बाहर रहते हैं, जो पिछड़े हैं, दलित है, अग्नि जाति के भी है, अति पिछड़े है, अल्पसंख्यक है, जो 2 जून की रोटी के लिए बाहर कमाते हैं, ऐसे लोग का भी नाम कटा है। अभी हमारे सीतामढ़ी के माननीय पूर्व विधायक बैठे हैं, हमारे माननीय विधायक बेलसंड के बैठे हैं। अभी जब हम आपके बीच आए तो सुनील जी ने एक लिस्ट दिया कि जितेंद्र राम जी हैं, बूथ नंबर 279 सीतामढ़ी विधानसभा में, पिताजी है जंगली राम, इनका नाम भी वोटर लिस्ट वो हैं। अब वोटर लिस्ट में से अभी जो ड्राफ्ट पब्लिश हुआ है, इनका नाम कट गया नहीं है। कैलाश महतो है, पिता माथुर महतो, बूथ नंबर 279, इनका भी नाम कट गया नहीं। रामाशंकर पांडे, पिता है बिलट पांडे, अब बूथ नंबर 279, क्रम संख्या 1092, ये हैं, इनका भी नाम नहीं है ड्राफ्ट सूची में। हीना कुमारी है, पिता गोकुल दास है और इनका क्रम संख्या 1322 है, ये भी इसी विधानसभा की। श्याम शाह है, पिता श्याम सुंदर शाह है, अब बूथ नंबर 283, क्रम संख्या 50, इनका भी नाम कट गया है ड्राफ्ट सूची से। संजीव कुमार है, रघुनंदन शाह है, बूथ नंबर 283 है, क्रम संख्या 69 है, इनका भी नाम कट गया है। शिव कुमार हैं, पिता जनार्दन ठाकुर है, बूथ संख्या 283 और क्रम संख्या 115 है। ऐसे हजारों नाम हैं जो ब्राह्मण है, भूमिहार है, जो क्षत्रिय राजपूत है, जो वैश्य हैं, जो अति पिछड़ा दलित है, जो सभी वर्ग के लोग हैं। क्या ये सब घुसपैठी है? अमित शाह जी बताइए, ये 65 लाख लोग जिनका नाम कटा है, आप सबको बांग्लादेशी घुसपैठिए कहते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी इनका नाम जोड़ना चाहता है। ये बिहार का अपमान नहीं तो जनता का अपमान नहीं तो और क्या हो सकता है। नंबर 2, 2024 में जब चुनाव हुए, इन लोगों ने वोट किया था, जिस चुनाव से पार्लियामेंट में मोदी की सरकार बनी, आप गृह मंत्री आके बन बैठे। क्या इन लोगों ने जो वोट दिया था, ये घुसपैठिए का वोट था? लाखों ऐसे लोग हैं। विसंगति है, 2 महीने में दुनिया के इतिहास में 8 करोड़ वोटर को कोई भी नए सिरे से मतदाता सूची में नाम शामिल कर ले। दुनिया का इतिहास बताइए आप। क्या आप सच्ची पत्रकारिता का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप अपने क्षेत्र की आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? तो जुड़िए पृथ्वी न्यूज से, जहां आपको मिलेंगे आईडी कार्ड, माइक आईडी, कार और बाइक के स्टिकर्स और साथ मिलेगा प्रशासनिक सहयोग। उम्र सीमा 25 से 40 वर्ष और न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट जरूरी है। सिर्फ 1500 रुपए की मेंबरशिप फीस में जुड़े हमारे साथ और बने जमीनी पत्रकारिता की आवाज। अभी संपर्क करें 7033179142। पृथ्वी न्यूज, सच की ताकत जनता के साथ। आप 2003 का हवाला देते हैं, 2 साल लगे थे मतदाता सूची में सुधार करने में।
आप चाहते हैं कि जो वंचित वर्ग है, दलित है, पिछड़ा है, उनका नाम मतदाता सूची से काट करके बाहर करके वोट की चोरी करके फिर से बिहार में सरकार बनाएगा। और आपके बगल बच्चा नीतीश कुमार अब आए थे, आप पत्रकार लोग रहे होंगे, 3 बार बैठने का प्रयास किया, जाके कुर्सी पर बैठ गए, अपने पैर के सामने इनको बिठा रखा था। ये काम तो अच्छा हुआ, वो नीचे नहीं बैठ पाए। और वो कहते हैं नीतीश बाबू कि 2005 से पहले बिहार में क्या था, कोई घर से बाहर निकलता था? अरे आज क्या है? 2005 से पहले की बात आप करते हो। घर से 2 कदम पर पुट्टू खान की हत्या हो रही है, किसकी सरकार है? जो वीडियो वायरल कर रहा है कि मेरी जान का खतरा है, मुझे मार देगा, ये लोग मारेगा। क्या हुआ? क्या किया पुलिस ने? और आपका एमपी सांसद क्या कहता है कि 2 साल पहले का वीडियो है, एसपी ने बताया है। एक बात बताओ, 2 साल पहले हम तो चुनाव लड़ते हैं, हम जिम्मेवार आदमी हैं। पार्लियामेंट का चुनाव 2024 में हुआ तो यहाँ का सांसद 2 साल पहले एमपी हो गए थे क्या? उसका तो 1 साल कुछ 1-2 महीना हुआ है और फॉरेंसिक जांच हो गया। क्या फॉरेंसिक के डायरेक्टर यहाँ के सांसद हैं? यही शासन है। जो मरने वाला कह रहा है कि मेरी हत्या हो रही है, पुलिस उसकी रक्षा नहीं कर रही है, शासन उसको बचाने में नहीं लगा, डेली हत्या हो रही है, कोई सुरक्षित नहीं है। 100 कदम पर थाने के मारे जा रहे हैं लोग, और वो मारे जाने वाला कोई एक समाज के नहीं, सभी समाज के हैं। और कोई भी एनडीए गठबंधन के लोग उनके आंसू परिवार के परिजन को पोंछने जाने के लिए तैयार नहीं है। ये राक्षस राज से भी खतरनाक राज है। अब आगे आइए अमित शाह जी के बयान से। आप सबको स्मरण होगा, आप बहुत सारे पुराने पत्रकार भी हैं, उन्होंने बिहार में विकास की झड़ी लगा दी और सीतामढ़ी में विकास की झड़ी लगा दी। NH 527C वो बोल रहे हैं मझौली से चोरौ सड़क कंक्रीट बन रहा है, डिटेल लेके आ गए थे। NH 527C मोदी जी ने बना रहे हैं, उस पर हवाई जहाज गिरेगा। ये बात सही है, हवाई जहाज गिरेगा। बिहार में नीतीश कुमार ने 20 साल के शासन में ऐसी एक भी सड़क नहीं बनाई जो 65-70 किलोमीटर पूरी कंक्रीट RCC सड़क हो। बनते बनते उस सड़क और पुल के निर्माण में लगभग 1,500 से 2,000 करोड़ रुपए लगे। इन्होंने बनाया, उस सड़क को अर्जुन राय ने बनाया। यूपीए की सरकार दिल्ली में, मनमोहन सिंह की सरकार थी, मैं यहां से सांसद था। 2011 में आप निकालिए अपना वीडियो, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि सड़क मझौली से चोरौ सड़क का निर्माण की स्वीकृति हुई है। और फ्रंट पेज पर हिंदुस्तान समाचार पत्र में 11 में छपे थे। और टेंडर में दिक्कत हुआ तो 4 दिन का पदयात्रा हम लोगों ने किया था। आज सड़क बन के लगभग तैयार है, पुल निर्माण में हाथ लगा हुआ है। पूरा सीतामढ़ी के लोग जानते हैं, मीडिया जानती है, नोटिफिकेशन जानता है। अमित शाह जी कहे कि इस सड़क का निर्माण नरेंद्र मोदी जी ने कराया है। इससे भी बड़ा झूठा आदमी कोई होगा? आपके पास प्रमाण है, मेरे पास प्रमाण है, सबके पास प्रमाण है। क्या आप सच्ची पत्रकारिता का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप अपने क्षेत्र की आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? तो जुड़िए पृथ्वी न्यूज से, जहां आपको मिलेंगे ID कार्ड, माइक ID, कार और बाइक के स्टिकर्स और साथ मिलेगा प्रशासनिक सहयोग। उम्र सीमा 25 से 40 वर्ष और न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट जरूरी है। सिर्फ 1500 रुपए की मेंबरशिप फीस में जुड़े हमारे साथ और बने जमीनी पत्रकारिता की आवाज। अभी संपर्क करें 7033179142। पृथ्वी न्यूज, सच की ताकत जनता के साथ। दूसरा झूठ ही बोलते हैं। 2400 करोड़ के लागत से सीतामढ़ी सुरसन जयनगर निर्मली रेल लाइन पर काम चल रहा है। बताइए, आप यहाँ के रहने वाले लोग हैं,
यही स्टेशन से न जा रहा होगा सुरसंड, वो किस जगह रेल लाइन है थोड़ा दिखाइए। उनको शर्म नहीं होता है? कहते हैं कि लालू प्रसाद रेल मंत्री थे तो 1100 करोड़ रुपया बिहार को साल में देते थे, नरेंद्र मोदी 25-26 में 10,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं। झूठ का पराकाष्ठा है। नरेंद्र मोदी 11 साल से भारत के प्रधानमंत्री है, एक फैक्ट्री रेल का या किसी का बिहार में लगाया नहीं। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने मरौरा में रेल फैक्ट्री, छपरा में पहिया का फैक्ट्री बनाया और मधेपुरा में रेल इंजन बनाने का फैक्ट्री लगा दिया। और जिस रेल लाइन का नाम आप बता रहे हैं अमित शाह जी, जीके को ठीक करिए। रेल मंत्री थे आदरणीय लालू प्रसाद जी 2008 में, और सीतामढ़ी में आकर के सीतामढ़ी सोनबरसा सुरसन जयनगर निर्मली रेल लाइन का शिलान्यास उन्होंने किया था। और जब मैं सांसद बन गया 9 में, मैंने 120 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किया। कलेक्टर के पास लगभग 20 करोड़ 14 या 20 करोड़ रुपए आ भी गए। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई। मैं चुनाव हार गया, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, तब से वो पैसे भी वापिस हो गए और आज तक जमीन अधिग्रहण का काम नहीं हुआ। आप 2400 करोड़ से वो रेल लाइन बनवा रहे हैं। 10, 20, 50 किलोमीटर बन भी गया होगा। आप पत्रकार भाइयों से कहना चाहते हैं और अमित शाह नरेंद्र मोदी जी के समर्थक से भी कहना चाहते हैं कि 1 किलोमीटर भी, एक पटरी भी अगर रेल का बिछ गया हो तो हम सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लेंगे। झूठा गृह मंत्री, झूठे का जो गठबंधन है इनका, ये आकर के सीतामढ़ी के धरती पर झूठ बोलकर चले गए। ये कहते हैं शिवहर सीतामढ़ी सुरसंड नरहिया NH 104 जो था नाम बदल गया, उसका निर्माण चल रहा है 420 करोड़ से। बताइए झूठ बात। OP चिदम्बरम कांग्रेस के वित्त मंत्री थे, हम सांसद थे, उसकी स्वीकृति हमने डबल लेन की कराई 159 किलोमीटर, वो बन के तैयार हो गया। 800 करोड़ से ज्यादा के लागत से एस्टिमेटेड कॉस्ट आई, 400 करोड़ बोल रहे हैं। आंकड़ा लेकर के झूठ बोलते हैं यहाँ के लोगों को। सुरसन वाली सड़क बन रही है, बन के तैयार हो गई। जो विधायक जी के घर के बगल से बाईपास निकला है वो बन के तैयार हो गई। P चिदम्बरम के वित्त मंत्री और CP जोशी थे नेशनल हाईवे के मिनिस्टर, उन्होंने स्वीकृति दे करके, और हमने दिन रात प्रयास किया। 25 बार भी यहाँ PC में समाचार छपे होंगे उस समय। अब जाके बन के तैयार हो गया। ये कह रहे हैं 400 करोड़ से बन रहा है। शिवहर सीतामढ़ी 500 करोड़ से रेल लाइन बन रहा है। कहाँ बन रहा है? आप लोगों ने देखा है कहीं? हमने तो नहीं देखा है। बन रहा होगा। केवल झूठ, केवल फरेब। एक कहते हैं कि रीगा चीनी मिल हमने चालू करा दिया। अमित शाह जी, रीगा चीनी मिल बंद किसके समय में हुआ? नीतीश के शासन में। चालू कराने का प्रयास किसने किया? श्री तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव जी ने डिप्टी CM रहते सारी प्रक्रिया पूरी कर दी। नीतीश भाग गए, लेकिन सब प्रक्रिया तेजस्वी यादव जी ने किया, तब रीगा चीनी मिल चालू हुआ। आप पुनौरा धाम के लिए 1 रुपया नहीं दिया भारत सरकार ने। ये नीतीश कुमार कमजोर हो गए, नीतीश कुमार पैरासाइट हो गए। बिहार सरकार के पैसे आए हैं। बिहार सरकार ने अपने बजट से जो पैसे का प्रावधान किया है, शिलान्यास करने ले आए हैं ऐसे व्यक्ति को, धरती को अपवित्र करने के लिए, जो आकर केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर का कांग्रेस और RJD विरोध करता है। आप बताइए, आपके पास होगा विजुअल। हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने और श्री राहुल गांधी जी ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया। क्या आप सच्ची पत्रकारिता का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप अपने क्षेत्र की आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? तो जुड़िए पृथ्वी न्यूज से, जहां आपको मिलेंगे ID कार्ड, माइक ID, कार और बाइक के स्टिकर्स, और साथ मिलेगा प्रशासनिक सहयोग। उम्र सीमा 25 से 40 वर्ष और न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट जरूरी है। सिर्फ 1500 रुपए की मेंबरशिप फीस में जुड़े हमारे साथ और बने जमीनी पत्रकारिता की आवाज। अभी संपर्क करें 7033179142। पृथ्वी न्यूज, सच की ताकत जनता के साथ।
हद तो तब हो गई जब अमेरिका ने मध्यस्थता किया और पाकिस्तान के सामने ये सरेंडर किए, अमेरिका के सामने सरेंडर किए और सीज फायर अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर कराते हैं। एक इकबाल इंदिरा गांधी का था 1971 में, पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिया, वहां के 90,000 सैनिक को सरेंडर करा दिया और नरेंद्र मोदी अमेरिका के सामने सरेंडर हो गए। युद्ध भारत पाकिस्तान का हो रहा है, अजय शंकर पाकिस्तान में बात कर रहे हैं और सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। ये क्या है? भारत का इकबाल को इन्होंने दुनिया के लेवल पर कमजोर कर दिया और दुनिया का एक भी देश आज के समय में भारत का दोस्त नहीं। इतना बड़ा भारत का नुकसान आज़ादी के बाद आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। तो बिना पढ़ा लिखा, बिना समझ वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर होगा तो यही होने वाला है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, लालू जी ने क्या काम किया? ये बोलते हैं 11 साल से अगर बिहार का जनता साथ नहीं देता तो प्रधानमंत्री नहीं, इस बार तो नहीं होते। बिहार में हम लोग जैसा 10 आदमी और जीत करके आ जाता तो प्रधानमंत्री का सपना देखते और जेल में रहते। जितने अपराध इन्होंने किए हैं जेल के सलाखों के भीतर रहते और बिहार को इन्होंने देने के नाम पर कुछ नहीं दिया। आज बिहार बेरोजगारी में नंबर 1 पर है, अशिक्षा में नंबर 1 पर है, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 पर है और पलायन में नंबर 1 पर है। ये नरेंद्र मोदी जी का दिया हुआ है और 20 साल का शासन नीतीश का दिया हुआ है। तेजस्वी यादव जी बने पर्यटन मंत्री तो 75 करोड़ 74 कुछ करोड़ रुपया तो दिया उन्होंने। हम सीतामढ़ी के लोगों को कहना चाहते हैं कि 2 महीने का समय है, आप भरोसा करिए और श्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन, महागठबंधन को आप समर्थन करिए। 8 में 8 सीट जिता के भेजिए। ये 900 करोड़ रुपए की बात करते हैं, हम 10,000 करोड़ रुपए श्री तेजस्वी यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पुनौरा धाम और इसके विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए ला करके लेंगे और अयोध्या से बड़ा विकास का जगह सीतामढ़ी को बनाएंगे। हमारा शुरू से संकल्प था और आज भी संकल्प है और 10,000 करोड़ रुपए हम लोग लगाएंगे। आज ये शिलान्यास कर रहे हैं, ये तो जान रहे काम कब होना है। इनको अब तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है तो ले आए उठा के अमित शाह जी को कि चलिए मेरे बिहार सरकार के योजना को आप शिलान्यास करिए। अपने से कर नहीं सकते थे चूँकि इनको किसी तरह से कुछ सीट जीत लेना है और भारतीय जनता पार्टी इनको खुद में मिला के रखना चाहता है। तो सीतामढ़ी का जो भी विकास है वो श्री तेजस्वी यादव करेंगे और पुनौरा धाम को दुनिया लेवल पर एस्टेब्लिश करने का काम श्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो 2 महीने बाद सरकार बनने वाली है वो सरकार करेगी। ये झूठे लोग हैं, ये ऑपरेशन सिंदूर में सिंदूर बांट रहे थे। जब घर में झाड़ू लगे इनके लोगों को, महिला माँ बहन जब झाड़ू लेके खड़ी हो गई कि सिंदूर तो भाई कोई अपने पति का सिंदूर लेती है तो ये सिंदूर लेके घूम रहे थे। जब झाड़ू लगा, डंडा लगना शुरू हुआ तो सिंदूर लेके घरे बैठ गए। तो ये लोग हर हाल में किसी तरह से सत्ता प्राप्त करना चाहता है, वोट की चोरी करता है, चोरी करके सरकार बना लेता है और देश को लूट करके अदानी अंबानी को दिया और बिहार को इसने कंगाल बना दिया है। बिहार लेबर सप्लाई का केवल एक राज्य बन गया है जिसमें नौजवानों को रोजगार काम देना है। तेजस्वी यादव जी ने साबित कर दिया है और ये आकर के श्री लालू प्रसाद जी के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, कहते हैं कि यहाँ के आ करके और लोगों के बीच में जा करके अपनी बात रखें। अरे हम तो रख रहे हैं जो बात, जो हमने काम किया है श्री लालू प्रसाद जी के कुशल नेतृत्व में और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में उतना तो करा दीजिए आप गृह मंत्री रह करके। अब बिहार सरकार के काम को गिना रहे हैं, नीतीश जी चुप है, क्या करे। नीतीश जी के पास तो अब मुश्किल है, 3-4 आदमी घेर रखा है। तो आप सबके माध्यम से हम सीतामढ़ी के लोगों से कहना चाहते हैं कि झूठे फरेबी लोग हैं, ये आए हैं हमारे बिहार को गाली दे रहे हैं। जो हमारे इतना नाम अभी हमने बताया ये सब तो उनके मिशन के लोग थे।
और कोई शाह है, कोई पांडे है, कोई सिंह है, कोई महतो है, कोई राम है, इनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिए हो, आप कहते हो कि बांग्लादेशी है। वोट भी लेते हो, गाली भी देते हो। हम सीतामढ़ी के लोग सम्मान से समझौता नहीं करते, बिहार के लोग सम्मान से समझौता नहीं करते। इस बार इनको उखाड़ करके फेंक देना है, यहाँ से विदा कर देना है कि हमेशा के लिए ये बिहार से विदा हो जाए, और जब भी चुनाव होगा तो इनकी दिल्ली में भी विदाई होना है। यही कुछ मोटा मोटी बात है जो मेरे संज्ञान में था। क्या आप सच्ची पत्रकारिता का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप अपने क्षेत्र की आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? तो जुड़िए पृथ्वी न्यूज से, जहां आपको मिलेंगे आईडी कार्ड, माइक आईडी, कार और बाइक के स्टिकर्स और साथ मिलेगा प्रशासनिक सहयोग। उम्र सीमा 25 से 40 वर्ष और न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट जरूरी है। सिर्फ 1500 रुपए की मेंबरशिप फीस में जुड़े हमारे साथ और बने जमीनी पत्रकारिता की आवाज। अभी संपर्क करें 7033179142। पृथ्वी न्यूज, सच की ताकत जनता के साथ। एक गुंडागर्दी की बात करते हैं। तेजस्वी यादव जी को कहते हैं कि आपके माता पिताजी के शासन में गुंडई, अपहरण होता था। आज क्या हो रहा है? उस समय तो गुंडई किसी की हिम्मत नहीं थी कि किसी का वीडियो वायरल हो रहा है कि हमारी हत्या हो जाएगी या उसकी हत्या हो जाती है। एक उदाहरण बताइए, बिहार में भय था प्रशासन में, पुलिस में। आज के पुलिस दारू बेचने में लगा है, तस्करी करने में लगा है, और सरकार के मंत्री और पदाधिकारी का एक ही मिशन है कि लूट लो बिहार को। उस समय ऐसा नहीं था। कोई भी जनता मुख्यमंत्री से जाके लालू जी और राबड़ी जी से मिल लेता था। इसलिए ये डेमोक्रेसी के लिए श्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी की सरकार और नीतीश कुमार की गठजोड़ ये खतरा है, नुकसानदेह है। इसलिए सीतामढ़ी के भाई सावधान हो जाइए। और ये झूठे लोगों का मैं प्रमाण दे रहा हूँ कि केवल झूठ बोल रहे हैं। 4-5 जो यहाँ की योजनाओं पर इन्होंने चर्चा की, ये सब झूठ है, इनके शासन से पहले का है और ये झूठ बोल रहे हैं। आप दूसरे इलाके का बोल रहे होंगे, यहाँ के लोग समझ रहा होगा और वहाँ के लोग बूझ रहा होगा झूठ है। तो झूठ को सच करना कोई समझे तो भारतीय जनता पार्टी से समझे, अमित शाह से समझे और नरेंद्र मोदी से समझे। 2 करोड़ साल में नौकरी देने के नाम पर ठग लिया कितने बार भारत के लोगों को। दक्षिण भारत के लोग समझदार है, वो समझ जाता है इनकी झूठ को। लेकिन बिहार के लोग सीधे भोले सज्जन है, इनको वोट दे दिया। इसलिए इस बार करबद्ध प्रार्थना सीतामढ़ी के भाइयों से कि एक सीट श्री तेजस्वी यादव जी को दीजिए, आई झूठे के चंगुल से बाहर निकल जाए। बस इतना ही मुझे कहना। अब सवाल न करिए आप लोगों का, पहले करके बहुत लंबा हो गया। क्या कई 24 मिनट हो गए। है? आधे घंटे हो गया। अरे भाई उन्होंने जो बोला उसका जवाब नहीं है। भाजपा के एक नेता जिनके ऊपर वारंट निकल चुका, उनका कई जगह पे बैनर लगा हुआ दिखा जा रहा है। बैनर लगा हुआ वो नहीं थे कार्यक्रम में, ये थोड़ा कम है। उनको तो स्टेज पर रहना चाहिए था और भाषण देना चाहिए था। भाजपा में खून खराबी करने वाला इसका गृह मंत्री है। आपको मैं आपके माध्यम से अमित शाह जी को स्मरण कराना चाहता हूँ। 2010 या 11 रविंद्र शाह जी का लगा 2010 या 11 में मैं अमित शाह जी के बारे में बोलना चाहता हूँ। ये क्या है, ये क्या है? इनके बारे में तो सर्टिफिकेट दे रहे हैं इनके माननीय सांसद में। अरे भाई थोड़ा भी तो रखो लोक लाज। अरे जिसने पार्लियामेंट चुनाव में आपका स्वागत किया उस चौक पर, उसकी हत्या हो गई। और आप कहते हो कि मारने वाला पुलिस का काम नहीं है इसका जांच करना, कि एमपी एमएलए का काम है? ये पुलिस का काम है। हम किसी के पक्ष को प्रशासन के सामने रख सकते हैं, हमें कैसे कह सकते हैं कि ये आदमी हत्यारा है, ये आदमी नहीं। और ये वीडियो 2 साल पुराना है, जिस वीडियो में कहा हुआ है कि सांसद महोदय के साथ रहते हैं। और सांसद का यही मई जून में जुलाई में 1 साल 1-2 महीना पहले नए सांसद बने हैं।
और वो कह रहे हैं कि 2 साल पहले मरने वाला झूठ बोल के मर गया। ऐसा भी होता है क्या? वो जानता था मरने वाला कि कोई सांसद होने वाला है, कि सांसद के साथ रहते हैं। मतलब झूठ भी एक सीमा भर बोला जाता है। अमित शाह जी तरीपार थे, अब मुझको एयरपोर्ट के लॉबी में मिले, उनको मैंने देखा 10 या 11 हम जा रहे थे दिल्ली और अकेले एक मैगजीन पढ़ रहे थे। मैं उनको फोटो से देखा था, फोटो छपती थी कि ये गोधरा और कौन कौन कांड के असली नायक हैं। तो मैंने उनसे सीधे पूछा, हम और वो अकेले थे, अगर उनको स्मरण होगा तो याद करेंगे हम कि आपका नाम अमित शाह है क्या? हाँ, उस समय MLA थे, मैं MP था। ये तो लोकतंत्र है, कोई किसी को कहीं बिठा देता है। और वो तरीपार थे। मैंने पूछा कि भाई आपके बारे में तो बड़ा छपता है कि आप इतना कांड आप करवा दिए। तब उन्होंने कहा कि ऐसा ठीक नहीं है, तो हमको फंसा दिया है। तो हम क्या ऐसा कोई फंसाता है? तो चुप हो गए। हम कहाँ आए हैं? तो वो निजी कार्यक्रम में आए। तो गुजरात तो नहीं जा पाइएगा, तो ना दिल्ली जा रहे हैं। तो गुजरात तो हमको रोक लगाए हुए, आ जाके यहाँ झूठ बोलते हैं। अरे डेमोक्रेसी है, कोई भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बन जाता है, झूठ काहे बोलते हैं भाई? सही बात बोल के जाइए। उन्होंने कहा कि मैं बन्नी का बेटा हूँ, पाई का हिसाब रखता हूँ, पाई का हिसाब लूंगा। हाँ, ठीक कह रहे हो। पाई करके देश के लोग को दरिद्र बना दिया, सारा संपत्ति लेकर के वो अदानी अंबानी को दे दिया। और वो ठीक कह रहे हैं, वो बनिए के बेटा है। बनिया क्या है? हम क्या है? हम कारोबार करते हैं, हम भी बनिया। ये कारोबार करते हैं भी बनिया, ये कारोबार करते हैं भी बनिया, सब एक बराबर गए। लेकिन वो ऐसे है जो देश के लोगों के खून चूस करके एक एक पैसे की देश में से जो ताकत है निकाल करके अदानी अंबानी को दे दिया और देश को दरिद्र बना दिया। एक सवाल रहेगा सर, सीतामढ़ी जिला में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है और यूनिवर्सिटी नहीं होने के कारण जो है मिश्रा यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है और अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, दोनों यूनिवर्सिटी का सेशन खराब रहता है। आप बोले मंदिर के लिए आरजेडी की सरकार बनती है तो 10,000 करोड़ देंगे, उस व्यवस्था में क्या वैदेही यूनिवर्सिटी या माँ जानकी यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा? एकदम, वो तो मेरा पहले से है, पीसी में देखे होइएगा। हम सांसद के समय बोले थे कि चुनाव के समय कि हमें मौका दीजिए, हम यहाँ विश्वविद्यालय बनाएंगे। आपके पास रिकॉर्ड होगा। मतलब आपको मौका मिलता तो आपने विश्वविद्यालय की नींव डाल दी होती। एकदम, अब तक हो गया होता शुरू काम। इनके जैसे झूठ नहीं बोलते, हम लोग झूठ नहीं बोलते। एक भी बात जो हमने आज तक कही है एक झूठ है तो बताइए। एक सवाल सर, हर बार सर इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है सर। हर बार आप लोग भी कहते हैं कि सड़क पे उतर आएंगे, इंसाफ दिलाएंगे, हफ्ते दिन में उतरेंगे, 10 दिन में उतरेंगे। बार बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ही होगा कि सीतामढ़ी की जनता को अपराध से मुक्ति भी मिलेगी या फिर इंसाफ भी मिलेगा लोगों को? 2 महीने प्रतीक्षा करें श्रीमान पत्रकार महोदय। अभी मानव श्रृंखला लगा करके उस चिलचिलाती धूप में आप लोग आए थे अपराध के खिलाफ, जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व। अब जिसका शासक बेरहम हो जाए, जो शासन करने वाला मुख्यमंत्री दिमागी रूप से दिवालिया हो जाए, तो उसके नीचे वाला क्या? उसके अलावा भी आप पे डायरेक्ट आरोप था कि आपने ही सब करवाया। अच्छा, तो आरोप था तो जांच होना चाहिए। मैंने पहले ही कह दिया, जो लड़ेगा उस पर बोलेगा नहीं। तो वो तो पूरी बात लेके हम लोग तिरहुत प्रक्षेत्र के DIG IG हैं, पूरी पार्टी वहाँ जाके डेलीगेशन मिला, लिख करके दिया। लिख के देने के बाद भी किसकी जांच करके पकड़िए। तो ढोल बाजा बजा है, लेकिन ढोल बाजा बजने के बाद भी आज तक ढोल अलग रह गया, बाजा अलग रह गया, MP का अलग आ रहा है बयान और मुजरिम घूम रहे हैं। आप चुनाव में जीत की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की बड़ी एंट्री हो गई है, उनकी बड़ी बड़ी सभाएं चल रही है, वो सीतामढ़ी में आ रहे हैं, वो कह रहे हैं दोनों रूट रहे हैं, मैं आऊँगा तो ठीक कर दूंगा। प्रशांत किशोर जी तो बहुत दिन पहले से JDU के साथ आ चुके थे, तो बिहार को ठीक कर दिया उन्होंने। अब उनकी एंट्री हो गई है तो ये तो भाई BJP या JDU वाला न जाने कि उनकी एंट्री किस रूप में। उनके उपाध्यक्ष थे, JDU के तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। मोदी जी के कहने पर नहीं, अमित शाह जी के कहने पर नीतीश जी ने उनको उपाध्यक्ष बनाया था। ये नीतीश जी खुद नहीं अपने वक्तव्य में कहा है। तो वो तो JDU BJP दोनों के द्वारा लाया हुआ एक उतारे हुए नेता हैं, तो वो दोनों जवाब देंगे। एक सवाल सर, माँ जानकी का कर्म भूमि जनकपुर है। माननीय गृह मंत्री जी ने अपने सभा में कहा कि किसी भी विदेशी को मतदान देने का अधिकार भारत में नहीं होगा, तो जनकपुर भी विदेश में ही पड़ता है।
आपके देश का नहीं, जबकि यह मिथिलांचल का क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्र है। प्रत्येक 1-2 घर के बाद महिलाओं का शादी बिहार में, सीतामढ़ी में, मधुबनी में, दरभंगा में, शिवहर में होता है। तो क्या उन महिलाओं को भारत में मतदान देने का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिहार के अलावा पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जिसकी शादी यहाँ हो गई, उनके बच्चे हो गए, वो तो यहाँ के नागरिक हो जाते हैं ना। तो बाहर के लोग को तो मताधिकार का अधिकार नहीं है। नहीं, हम लोग को मैं कह रहा हूँ कुछ भी हो, लेकिन वहाँ की जो बेटी यहाँ शादी विवाह करके आ जाती है तो उसको तो इस देश का नागरिकता मिल जाता है। तो अमित शाह जी के कहने का सेंस आपने, जब यहाँ के लोग जो इस विधानसभा के हैं उसको घुसपैठी कह रहे हैं, आज जो शाह है, राम है, महतो है, पांडे हैं, मैं आपको तो रिकॉर्ड में आ गया। सबसे अधिक कमी दलित वर्ग के लोगों के पास जमीन की है, उनके पास जमीन के कागजात नहीं है। हाँ। ऐसे में जब SIR लागू हो गया, अब दोबारा से पुनः पेपर जमा कराने की बात कही गई है, तो क्या जिनका नाम आ गया है वो पेपर जमा नहीं करा पाएंगे, तो उनका भी नाम पता चलेगा? आपको क्या लगता है? अभी तो कुछ नहीं, अभी तो पेपर, किसका पेपर छांट करके वोटर लिस्ट से नाम हटा देंगे तो उनके ऊपर है। तो हम लोग, इसलिए तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी जमीन पर जनता के हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। श्रीमान, SI पर आपका क्या स्टैंड है? स्टैंड है को गलत किया है, मृतक का नाम छाटो, अब बाद बाकी जो है उनको आधार कार्ड, वोटर लिस्ट का जो वोटर कार्ड है, वो जॉब कार्ड है, वो तो सबसे मान्यता प्राप्त है, उसकी मान्यता दो कागज में। और जिसका नाम काटे हो, जालसाजी मत करो। सर, मेरा एक क्वेश्चन है, नीतीश कुमार जी के फेसबुक प्रोफाइल द्वारा हफ्ता में 2-3 घोषणाएं होती हैं, जैसे सामाजिक सुरक्षा बढ़ाना, रसोईया का वेतन बढ़ाना, जीता का वेतन बढ़ाना, इससे आपको क्या कहना है? 1500 देंगे तेजस्वी बाबू सामाजिक सुरक्षा पेंशन, हर माँ बहन को, हर माँ बहन जितना है इस राज्य में 70,000 करोड़ रुपए उस पर अगर लगेंगे, वो भी श्री तेजस्वी यादव जी देंगे माँ बहन मान योजना में 2500 रुपए। सर, एक सवाल, हर सालाना 200 रुपये विधानसभा में नीतीश कुमार जी के द्वारा कहा आप गया, बोल दीजिएगा। कहा गया कि सालाना जो पेंशन में बिजली नहीं देना चाहिए, उसका वीडियो वायरल हो रहा है, बिजली फ्री नहीं देना चाहिए, फिर क्या जरूरी पड़ गया कि 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया गया? वोट लेकर के फिर बैक हो जाएंगे। दिल्ली में जाके देखिए ना, जो अरविंद केजरीवाल जी ने जितने सब सहूलियत दिया था लोगों को, सब सहूलियत वापस धीरे धीरे ले रहा बीजेपी की सरकार। ये वोट के समय कुछ बोलते हैं, वोट के बाद, यही अमित शाह ने बोले थे 2 करोड़ नौकरी वाला की जुमला था, विदेश से काला धन लाएंगे जुमला था, यही अमित शाह ने बोले थे। तो जो जुमलेबाज गृह मंत्री होगा वो क्या बोलेगा? हमारे नेता के बारे में अलूल जलूल बोल के चला गया। मंदिर के पूजा शरणार्थ में चिराग पासवान मंदिर में आते हैं, उतरते नहीं, वापस चले जाते हैं, तो क्या वजह होती है? अरे चिराग पासवान को कौन पूछने को तैयार है? ये लोग सबको अपमानित करते ना ये लोग। अच्छा, यहाँ के आपके MP का नाम लिया संबोधन में, अमित शाह जी जब संबोधन कर रहे थे तो लोकल MP जो थे, जिनको यहाँ के लोगों ने बड़ा इज्जत से जिता करके भेजा कि भाई मुंबई के बड़े आदमी हैं, यहाँ भी बड़ा बना देते हैं, उनका नाम वो आप पढ़िए। और जब अमित शाह जी संबोधित कर रहे थे तो लोकल में किसका नाम लिए? तो नाम बताइए एक का, जो सीता के धरती का आदमी हो, प्रतिनिधि हो। लोकल MLA का नाम लिए ना, लोकल सांसद का नाम लिए ना। अरे हम तो एक वीडियो देखे जो यहाँ के प्रथम नागरिक महिला है, नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं कि 2 करोड़ रुपए हमने नगर निगम से खर्च किया और हमको पास या गर्दन में पास लटका हुआ है, हमको एंट्री नहीं दे रहा है। इतना अपमान, नारी का अपमान इन लोगों ने किया है। तो नारी की धरती पर, सीता की धरती पर यहाँ के प्रथम नागरिक, मेयर, महापौर, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको हम आदर के साथ देखते हैं, उसको तो धक्का मार के लोगों ने बाहर कर दिया। उनके, मैं वीडियो में देख रहा था, उनके पतिदेव कह रहे थे चलिए चलिए बैठिए गाड़ी पर बैठिए, नहीं जाने दे रहा है। क्या आप सच्ची पत्रकारिता का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप अपने क्षेत्र की आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? तो जुड़िए पृथ्वी न्यूज से, जहां आपको मिलेंगे ID कार्ड, माइक ID, कार और बाइक के स्टिकर्स और साथ मिलेगा प्रशासनिक सहयोग। उम्र सीमा 25 से 40 वर्ष और न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट जरूरी है। सिर्फ 1500 रुपए की मेंबरशिप फीस में जुड़े हमारे साथ और बने जमीनी पत्रकारिता की आवाज। अभी संपर्क करें 7033179142। पृथ्वी न्यूज, सच की ताकत जनता के साथ। ऐसा होता है
यही लोग कर सकते हैं। ये लोग अहंकार से ओत-प्रोत है और जनता ही एक ऐसी मालिक है कि अहंकारी को अहंकार दूर कर सकती। 2 महीने का समय है, इसके बाद समय नहीं मिलेगा, तब चुनाव भी नहीं होगा। सरकार आप क्या रही है? जनता चाहे तो श्योर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार के नौजवान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। अब लीजिए, इनका लीजिए, विधायक जी के पहले लो। क्या आप सच्ची पत्रकारिता का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप अपने क्षेत्र की आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? तो जुड़िए पृथ्वी न्यूज से, जहां आपको मिलेंगे आईडी कार्ड, माइक आईडी, कार और बाइक के स्टिकर्स और साथ मिलेगा प्रशासनिक सहयोग। उम्र सीमा 25 से 40 वर्ष और न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट जरूरी है। सिर्फ 1500 रुपए की मेंबरशिप फीस में जुड़े हमारे साथ और बने जमीनी पत्रकारिता की आवाज। अभी संपर्क करें 7033179142। पृथ्वी न्यूज, सच की ताकत जनता के साथ। नोबल को गिराने के लिए इन लोगों ने ऐसा काम किया है। मेयर है, अल्पसंख्यक है, तो ये लोग बड़ा हिसाब किताब से चलता है। अति पिछड़ा और दलित और पिछड़े का इस पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, एक सवाल है सर, राजनीतिक नेताओं को तो नहीं एंट्री मिला, लेकिन एक संत को भी वहाँ नहीं जाने दिया जो धार्मिक कार्य। अच्छा, अयोध्या में जो पूजा हो रहा था मंदिर का, तो उसका वीडियो देख रहा था। नरेंद्र मोदी संत दिख रहे थे और वही महंत दिख रहे थे और वही भगवान राम को उंगली पकड़ के चलाने का वीडियो चल रहा था। तो अयोध्या के लोग ने इलाज कर दिया ना। ये पाखंडी का इलाज अयोध्या में सांसद हरा करके, यूपी में हरा के इलाज कर दिया। अब इस बार सीता माता की धरती से बिहार के लोग इनका इलाज करेंगे। तेजस्वी यादव बिहार के मंदिर की बात ही तो मंदिर की बात ही होना चाहिए था, वहाँ पे राजनीति का ही सी बात हो रहा था उस स्टेज पे। अरे तो करके तब मैं आया हूँ ना। हमारे नेता को कहता है कि तेजस्वी यादव, लालू एंड कंपनी। लालू जी भी नहीं कह पाए आप, क्या समझते हैं खुद को? मैं कह रहा हूँ ना, मैं सच्ची घटना कहा हूँ कि जब ये तरी पार थे तो हमसे एयरपोर्ट के कोई भेजे इनको विजुअल, हमसे बात हो, मैगजीन पढ़ रहे थे, गिरगिरा रहे थे। अरे भाई, देश की जनता है, पत्थर को भी भगवान बना देता है। तो आप बन गए गृह मंत्री, कल हटिएगा तो जे गड़बड़ किए होइएगा, जांच होगा, जेल जाइएगा। हाँ बोलो संजय भाई, बोलो। सारी बातें आ गई है, एमपी साहब ने विस्तार से बताया। हमारा बिहार की सरकार से, जिला प्रशासन से एक सवाल है। अमित शाह जी के कार्यक्रम में 25 करोड़ रुपये उस दिन खर्च हुए हैं। हजारों गाड़ियां, स्कूल, कॉलेज सारे बंद कर दिए गए, बच्चों की पढ़ाई बंद कर दी गई, सारे कार्यालय बंद कर दिए गए, सभी विद्यालय की गाड़ियों को ले लिया गया और गांव-गांव में भेजकर और पुलिस के द्वारा लोगों को वहां से बुला के ला के यहाँ भरा गया। तो ये पैसे कहाँ से आते हैं, किस योजना से पैसे लगे? ये पैसे भारतीय जनता पार्टी के थे। ये पैसे जिला प्रशासन ने जो गाड़ी वालों को दिया, वो कहाँ से दिया, कैसे दिया? जिला प्रशासन से मांग है कि इसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक करे, जो इसमें कितने खर्चे हुए और उसके लिए पैसे कहाँ से आए। और भगवान के नाम पर, राम के नाम पर और सीता के नाम पर, सीता जी के मंदिर का शिलान्यास करने आए थे माननीय गृह मंत्री जी, और सीता जी के बारे में एक भी बात उन्होंने नहीं कही मंच से। और ख़ास करके यहाँ पिछड़े, अति पिछड़े दलित लोगों को अपमानित किया गया। जैसे दलित समाज से आते हैं, हमारे केंद्र में मंत्री हैं, सांसद है, बिहार से बड़े नेता हैं आदरणीय चिराग पासवान जी। चिराग पासवान जी आते हैं पुनौरा मंदिर में और उनको कोई पूछने वाला नहीं मिलता है, उनको जगह नहीं मिली, वो आए और पुनः वापस लौट गए। उपेंद्र कुशवाहा जी, एक मिनट, उपेंद्र कुशवाहा जी, कुशवाहा के इतने बड़े नेता हैं, एनडीए के घटक हैं। मान लिया एनडीए का ही कार्यक्रम था, उपेंद्र कुशवाहा जी को न्योता नहीं दिया जाता। बंशीधर ब्रिजवासी जी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, बंशीधर ब्रिजवासी को धक्का मार के और चौथी पांचवी लाइन में बैठा दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ के लोगों को अमित शाह जी और नीतीश कुमार दोनों लोग मिलकर सीतामढ़ी के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, और मेयर साहिबा की बात एमपी साहब ने कही है, जो मेयर साहिबा को किस तरह से पास रहते हुए कार्यक्रम में भीतर नहीं जाने दिया जाता है। माता सीता का कार्यक्रम है और माता सीता के की जो प्रतीक है, महिलाएं हैं, हमारी माँ बहनें हैं, उनको कार्यक्रम में घुसने नहीं दिया जाता है।
तो ये इस तरह से यहाँ सीतामढ़ी के लोगों का आकर के उन्होंने अपमान किया है। और माता सीता के नाम पे तो हमेशा राजनीति वो लोग करते रहे हैं। आज तक पुनौरा धाम को 2 बार पैसा मिला है। 25 करोड़ मिला था 2016-17 में, वो भी आदरणीय तेजस्वी यादव जी जब उप मुख्यमंत्री थे बिहार के तब मिला था। और अभी 2021-22 में जो 75,000 करोड़ रुपये मिला, 75 करोड़ रुपये मिला, वो भी आदरणीय तेजस्वी यादव जी के उप मुख्यमंत्री तो काल में ही मिला है। बता, क्या आप सच्ची पत्रकारिता का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप अपने क्षेत्र की आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? तो जुड़िए पृथ्वी न्यूज से, जहां आपको मिलेंगे आईडी कार्ड, माइक आईडी, कार और बाइक के स्टिकर्स और साथ मिलेगा प्रशासनिक सहयोग। उम्र सीमा 25 से 40 वर्ष और न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट जरूरी है। सिर्फ 1500 रुपए की मेंबरशिप फीस में जुड़े हमारे साथ और बने जमीनी पत्रकारिता की आवाज। अभी संपर्क करें 7033179142। पृथ्वी न्यूज, सच की ताकत जनता के साथ। बतावे भारतीय जनता पार्टी का लोग जो उनके समय में पुनौरा के विकास के लिए कितने पैसे दिए गए हैं। अभी 2 साल 3 साल हम लोगों का रहा है, 17 साल तो भारतीय जनता पार्टी रही है साथ में। तो पुनौरा के विकास के लिए उन लोगों ने क्या किया है। एक रामायण सर्किट सड़क की बात हम लोग केंद्र सरकार कब से घोषणा कर रही है, बिहार सरकार बोल रही है, कहाँ है वो सड़क, कहाँ विलीन हो गया। इतनी बड़ी बड़ी आके घोषणाएं किए हैं, उससे का कोई मतलब नहीं है। चुनाव आया है इसलिए मंदिरों का सुन रहे हैं। 20 साल में याद नहीं पड़ा, अंतिम समय जब 2 महीना है तब उनको सीतामढ़ी के विकास की बात सूझ रही है, माता सीता के उद्धार की बात सूझ रही है। जिस तरह से देश के नौजवान ठगे गए 2 करोड़ नौकरी के लोभ में, उसी तरह से सीतामढ़ी और बिहार की जनता ठगी जाएगी सीता माता के मंदिर के नाम पर। इसी तरह से इनको ठगने का काम किया जा रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। और अपराधियों का और अपराध का यहाँ बोलबाला है, खास करके सीतामढ़ी में। और अपराधी हम एक जगह 2 जगह जितने जगह उनका पोस्टर लगा हुआ था, जो 302 में मुदालय है, और यहाँ के सांसद उनको कहते हैं जो निर्दोष है। हम पूछना चाहते हैं यहाँ के एसपी से, ये सांसद जो सीतामढ़ी का है वो आईजी है, डीआईजी है, डीजीपी है, जिसको यहाँ का एसपी रिपोर्ट करते हैं क्या? और ये बात यहाँ के एसपी को और यहाँ के जिला प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा सीतामढ़ी की जनता को। ये अभी तक आप घटना के 2-3 दिन बाद आपने डुगडुगी बजाई, इश्तेहार सटवाया, आज 1.5 महीने हो गया, काहे हाथ पर हाथ धर के सीतामढ़ी की पुलिस बैठी हुई है, क्या कर रही है? इसलिए सीतामढ़ी की जनता चुप बैठने वाली नहीं है। और हम आगाह करना चाहते हैं जिला प्रशासन को कि आप जल्द से जल्द जो दोषी हैं, अपराधी हैं, उनको जल्द से जल्द पकड़िए, नहीं तो पूरा सीतामढ़ी जाम किया जाएगा। जिला प्रशासन को चारों तरफ से बंद किया जाएगा, जिला राष्ट्रीय जनता दल और सीतामढ़ी की जनता के सहयोग। सर, ये एमएलसी बंशीधर ब्रिजवासी या मेयर महिला को, चिराग पासवान को ये जो मंच पे एंट्री नहीं मिली या मंदिर में एंट्री नहीं मिली, ये एक धार्मिक भेदभाव है या राजनीतिक भेदभाव? क्योंकि अरे उनके पद को छोटा करने का है। अब चिराग पासवान जाति से आते हैं, तो चिराग पासवान कैसे जाके उसमें मंच पर बैठे? बंशीधर ब्रिजवासी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, वो कैसे जाके मंच पर बैठेंगे? यहाँ की मेयर हैं, वो माइनॉरिटी से मुस्लिम समुदाय से आती है, कैसे वो जाके कार्यक्रम में भीतर बैठेगी? उनकी जहाँ जरूरत है वहाँ उपयोग करो, अब बाकी उनको हटा दो। यही तो इनकी नीति रही है भारतीय जनता पार्टी। हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि अल्पसंख्यक या नीचे जाति के लोग है, उसके एंट्री करने से मंदिर छुआछूत आज भी चलते हैं सब। अब ये तो समझने वाले के ऊपर है। हिंदू धर्म आज जान लीजिए, दुनिया में हम लोग जो कहते हैं या हमारे लोग जो कहते हैं कि हमारा धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, दुनिया का कोई ऐसा धर्म है जिसमें जात के आधार पे वर्गीकरण होता हो? आप मुसलमान हैं, आप में भी बहुत सारे धर्म हैं, किसी से किसी का मतलब जातियाँ हैं, किसी का किसी से छुआछूत है? सब लोग एक साथ बैठ के खाते हैं। और हम लोगों के धर्म में तो देह छुआ जाता है, पानी छुआ जाता है, खाना छुआ जाता है। तो उस मानसिकता के लोग हैं, सारे लोग वैसे नहीं हैं, लेकिन वो लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी के खास करके लोग जो हैं, उस पार्टी में पिछड़े या दलितों की क्यों, उसका जो मातृत्व संगठन है आरएसएस, एक जाति को छोड़कर आज तक कोई उसका प्रमुख हुआ है क्या? आरएसएस का स्वयंसेवक संघ का हुआ है क्या? है किसी जाति का लोग? बाकी लोग उसमें काम करने के लिए हैं, उनको जगह नहीं मिलेगी, उनको सम्मान नहीं मिलेगा, वो काम करे।
देश का विकास कई मायनों में देखा जाए तो यूनिवर्सिटी बनने से, अस्पताल बनने से, स्कूल बनने से, इन सब चीज़ों से होता है। तो कहीं ना कहीं विकास के नाम दे करके मंदिर भी बनाई जा रही है। तो मंदिर, अरे मंदिर बनावे न भाई, विरोध कौन करता है? 18-20 साल से कहाँ सोए हुए थे? 20 साल में बनाना ना चाहिए। अब नीतीश कुमार की आयु कितनी दिन बची है इस सरकार की? सरकार की आयु 2 महीने है, 1 महीने बची हुई है और 1 महीने में मंदिर बनेगा क्या? अगर 10 साल पहले आपको ध्यान आया होता, आप तो 20 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं बिहार के, तो आपको क्यों नहीं ध्यान आया सीतामढ़ी का और माता सीता का? क्या आप सच्ची पत्रकारिता का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप अपने क्षेत्र की आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? तो जुड़िए पृथ्वी न्यूज से, जहां आपको मिलेंगे आईडी कार्ड, माइक आईडी, कार और बाइक के स्टिकर्स और साथ मिलेगा प्रशासनिक सहयोग। उम्र सीमा 25 से 40 वर्ष और न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट जरूरी है। सिर्फ 1500 रुपए की मेंबरशिप फीस में जुड़े हमारे साथ और बने जमीनी पत्रकारिता की आवाज। अभी संपर्क करें 7033179142। पृथ्वी न्यूज, सच की ताकत जनता के साथ।